जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय काली माता, जय बजरंगबली। बलोच के जो लोग हैं, जो बलोच कम्युनिटी है हमारी, वो भी उनसे इतना ही प्यार करती है जितना वो करते हैं। इतना ही प्यार वो भी करते हैं। मैं खुद जाके देखा हूँ। अभी आपको कहेंगे बलोचिस्तान जाना, चलोगे? जाएंगे तो सही, हमारा अपना मुल्क है, लेकिन ये कि देखें हालात दिल में थोड़ा आएगा नहीं। मैं समझ सकता हूँ, यानी कि दिल में आता है कि खुदा ना हास्ता हालात जो बलूचिस्तान के एग्जाइल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी इंडिया गई थी, प्राइम मिनिस्टर ने मोदी से मुलाकात की। उसके बाद इनका जो है ये यकीन हो गया है कि भाई अगर बलूचिस्तान जो है अगर इंडिया के साथ राब्तों में रहेगा तो फिर 1971 होगा। जो है ना वो इतना प्रोटेस्ट करेंगे या वही नहीं खुश होंगे उस रूट के खुलने से, तो बाकी पूरे पाकिस्तान को तो इसका नुकसान होगा। तो रियासत को मेरे ख्याल में इन मामलात को देखना चाहिए, इन लोगों के साथ बैठना चाहिए। रवायत या एक आम बात, आम खबर बनती जा रही है। हर दूसरे चौथे दिन, हर हफ्ते में हमें ये खबर मिलती है कि बलूचिस्तान जो बस जा रही थी उसमें बलोच लोगों ने या कुछ दहशतगर्दों ने मिल के पंजाबियों को, सिंधियों को मार दिया है। लगता है कि बलूचिस्तान का कोई हल निकलेगा, या आपको लग रहा है कि नहीं ये इसी किस्म के अटैक्स चलते रहेंगे BLA के, और यहाँ से ये कहते रहेंगे कि जी वो तो टेररिस्ट हैं और इसी किस्म की बातें चलेंगी? मुझे नहीं लगता कि आप BLA जो है इस वक्त कोई मुज़ाकरात करने के मूड में है, क्योंकि आप हथियार तभी उठाते हैं जब आपने मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। ठीक है, BLA जो है इस वक्त ये समझती है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत से लड़कर अपने लिए एक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों बलूचिस्तानियों को जय माता की, जय बजरंगबली और जय श्री राम कहते हुए सुनकर पाकिस्तानियों को आग लग रही है और पाकिस्तानी उन बलूच लोगों को गालियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के एग्जाइल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी इंडिया गई थी, प्राइम मिनिस्टर ने मोदी से मुलाकात की। उसके बाद इनका जो है ये यकीन हो गया है कि भाई अगर बलूचिस्तान जो है अगर इंडिया के साथ राब्तों में रहेगा तो फिर 1971 होगा। देखा ना, अभी वो नायला की बात तो और है, वो जो भी करे उसका अपना मर्जी वो है, लेकिन आपने ऐसे ही हालात पैदा किए हैं कि वो 1971 वाला मसला पैदा ना हो। आप लोगों को उठाते हैं, आप लोगों को रेप करते हैं, आप लोगों को गायब करते हैं, आप लोगों को मारते हैं, तो जाहिर है कि इंसान एक दिन मजबूर होगा, तो जाहिर है कि वो अपना मिशन या अपना रास्ता अलग करेगा। अब दरअसल आज के समय इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें हमें यह देखने को मिल रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से जुड़े हुए कुछ बलूच लोग जो कि बलूचिस्तान की आज़ादी का समर्थन कर रहे हैं और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी एक वीडियो इंटरनेट पर साझा की और इस वीडियो में वह बलूचिस्तान के बारे में वार्तालाप करते करते हिंदू देवी देवताओं की जय जयकार करने लगे। उन्होंने कहा जय माता दी, इसके बाद उन्होंने बजरंगबली की जय भी बोली और साथ ही साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए। कुल मिलाकर वह बलूच नागरिक जितने भी हिंदू देवी देवताओं के बारे में जानते थे तो उन्होंने उन सब की जय जयकार की। अब जैसे ही इस वीडियो ने इंटरनेट पर वायरल होना शुरू किया और यह वीडियो पाकिस्तान के कट्टर मुसलमानों के समक्ष पहुंची, तो उन्होंने इन लोगों को गालियां देना शुरू कर दिया और यह बोलने लगे कि बलूचिस्तान आज के समय पाकिस्तान का हिस्सा है और तुम पाकिस्तान में खड़े होकर हिंदुस्तान को अच्छा कैसे कह सकते हो, हिंदू देवी देवताओं की जय जयकार कैसे कर सकते हो, यह हमारे इस्लाम के विरुद्ध है और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम पर फतवा जारी कर दिया जाएगा। खैर, पाकिस्तानी भले ही बलूचिस्तान को अपना हिस्सा बताते हो, लेकिन सत्य तो ये है कि बलूचिस्तान के नागरिक बलूचिस्तान को एक आजाद देश मानते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर हमारी परमिशन के बिना कोई पाकिस्तानी बलूचिस्तान में कदम भी रखता है तो हम उसको जहन्नुम में भेज देंगे। बलूचिस्तान के मंत्री और उनके बड़े बड़े एक्टिविस्ट का यह भी कहना है कि वह बहुत ही जल्द इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी यह स्वीकार करवा लेंगे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। की तरफ हम फिर जाएं, आपको लगता है कि बलूचिस्तान का कोई हल निकलेगा, या आपको लग रहा है कि नहीं ये इसी किस्म के अटैक्स चलते रहेंगे BLA के, और यहाँ से ये कहते रहेंगे कि जी वो तो टेररिस्ट हैं और इसी किस्म की बातें चलेंगी? मुझे नहीं लगता कि आप BLA जो है इस वक्त कोई मुज़ाकरात करने के मूड में है, क्योंकि आप हथियार तभी उठाते हैं जब आपने मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद कर दिए होते हैं।
ठीक है, बीएलए जो है इस वक्त ये समझती है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत से लड़कर अपने लिए एक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और इसके लिए अगर उन्हें इंडिया का ताउन लेना भी पड़े तो वो उसको बुरा नहीं मानते। लेकिन अगर हम वापस बात करें उस ऑनर किलिंग वाले मामले की, उस पर मैं आपकी तवज्जो एक बड़े ही इंपॉर्टेंट नुक्ते की जानिब दिलाना चाहता हूँ। जो वजीर आला बलूचिस्तान है सरफराज बुगटी साहब, जो कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मशहूर टट्टू हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि पहले वो सूबाई वजीर दाखिला थे, फिर मरकजी वजीर दाखिला बने, अब वजीर आला बलूचिस्तान भी बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा जनाब ये ईद से पहले का वाकया है, यानी ये अगर सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो मंजर आम पर ना आती तो सरफराज बुगटी साहब इसके ऊपर कोई एक्शन लेने का इरादा नहीं रखते थे। ठीक है, गैरत के नाम पर जो कत्ल होता है वो कबायली रिवायात की एक अक्कासी है, लेकिन उसके बाद होता क्या है आरजू? पाकिस्तान के अंदर आपको कंदील बलोच का कत्ल याद होगा, आज से ठीक 9 साल पहले जुलाई 2016 में जब कंदील बलोच को कत्ल किया गया था, तो उसके कातिल भाई को उसके बाप ने माफ कर दिया था, जो कि कंदील बलोच का भी बाप था। तो इसी तरह से जब इस तरह गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं तो फिर मकतूलीन के ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप कातिल को माफ कर दें। और इस वक्त जलीला बलोच के मुताबिक तो एक कातिल, उन कातिलों के अंदर लड़की का भाई भी शामिल है। तो यहाँ पर जो इस्लामी कानून दियत है वो हरकत में आता है। इस्लामी कानून दियत जो है वो कातिल को ये ऑप्शन देता है कि अगर वरसा माफ कर दें पैसे लेकर तो फिर आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। और यहीं पर असल गेम शुरू होती है। कत्ल सिर्फ लड़का नहीं हुआ है, सिर्फ लड़की नहीं हुई है, कत्ल उसके साथ उसका शौहर भी हुआ है। उन्होंने 1.5 साल पहले मोहब्बत की शादी की थी, उन्हें दावत पर बुलाया गया और उसके बाद उन्हें गोलियां मारी गई। तो हमारी जो फेमिनिस्ट खवातीन है सिर्फ लड़की के मारे जाने के ऊपर एतराज कर रही हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि लड़की का मारा जाना भी अफसोसनाक है और साथ में लड़के का मारा जाना भी अफसोसनाक है। लेकिन अब कातिलों के साथ रियासत करेगी क्या? कातिलों को गिरफ्तार किया जाएगा, मीडिया पर वाह होगी, सारे कहेंगे वाह वाह जी आपने बड़ा। उसके बाद जो मकतूलीन के वरसा हैं जो कि उन्हीं कातिलों के रिश्तेदार भी हैं, वो पैसे लेकर या वैसे जो है माफ कर देंगे, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो मकतूल के वरसा उसके अहले खाना होते हैं, लेकिन मॉडर्न रियासत के अंदर जो रियासत होती है वो मुद्दई बनती है, स्टेट वर्सेस दिस, स्टेट वर्सेस दिस। तो इस वजह से इस्लाम का जो कानून दियत है कि आप जोर जबरदस्ती से, लालच से आप जो है मकतूलीन के जो वरसा होते हैं उनसे माफी हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद ये जो कातिल है दंदनाते फिर रहे हैं। मैं आपसे 99.99% एक्यूरेसी के साथ कह सकता हूं कि इस मजलूम जोड़े का जो कातिल है उसको कभी पाकिस्तान की रियासत में सजाए मौत नहीं होगी, क्योंकि जब तक इस्लामी कानून दियत मौजूद है, मकतूलीन के वरसा की जानिब से माफ करने का कानूनी ऑप्शन मौजूद है, तब तक कातिल इसी तरह से दंदनाते फिरेंगे। कुछ अरसे के लिए जेल शायद उन्हें हो जाए। आरज़ू बिल्कुल ऐसा ही, और कई बार हमने देखा भी, जैसे आपने कंदील बलोच का जिक्र किया, इस तरह के कई केसेस हैं जिसमें के जिसको मारा गया उसकी फैमिली से बात करके जी माफ कर दिया है या पैसे ले लिए, इस तरह की बात भी की गई। और ये जाहिर है कि इस्लाम के अंदर ये बातें और ये पॉइंट्स जो है वो बताए जाते हैं। इस्लाम तो एक कबायली निजाम को रिप्रेजेंट करता है ना। इस्लाम एक मॉडर्न नेशन स्टेट को तो रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसलिए मॉडर्न नेशन स्टेट के अंदर अगर आप एक फर्द के साथ ज्यादती होती है, उसका कत्ल होता है, उसके साथ जुल्म होता है, तो रियासत को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जो कातिल हैं वो मकतूल के वरसा को अप्रोच करें और उसके बाद वो जो शाहरुख जतोई के केस में जो हुआ था, शाहजेब कत्ल केस में, ठीक है ना, बाद में वो माँ बाप कहते हैं कि जनाब हमारा एक बेटा तो मर गया है, अब हम